नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कभी भारत की नीतियों के खिलाफ मुखर रहने वाले बालेन शाह के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नेपाल की सत्ता की कमान संभालते ही बालेन ने अपने कूटनीतिक रास्तों में सबसे ऊपर भारत का नाम ही रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ना चीन की ओर रुख किया और ना ही पाकिस्तान की ओर, बल्कि भारत को ही अपना सबसे भरोसेमंद और सच्चा यार चुना है। दशकों से चली आ रही उस कूटनीतिक परंपरा को बालेन ने आगे बढ़ाया, जिसमें नेपाल का नया नेतृत्व अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए अक्सर नई दिल्ली की सरजमी को ही चुनता है। बालेन शाह का यह भारत दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व रखता है। पद संभालने के बाद यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, जिसे काठमांडू और नई दिल्ली के बीच के रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारत केवल नेपाल का पड़ोसी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और बुनियादी ढांचे से लेकर ऊर्जा परियोजनाओं तक में सबसे प्रमुख हितधारक है। ऐसे में बालेन शाह जानते हैं कि नेपाल के विकास का रास्ता भारत के सहयोग से होकर ही गुजरता है। दोनों देशों के बीच की खुली सीमाएं, व्यापारिक सरलता और जन जन का आपसी संपर्क इस यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल रहने की उम्मीद है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि जब बालेन नेपाल के भीतर प्रशासनिक सुधारों की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नई दिल्ली का साथ उनके इन प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मजबूती प्रदान करेगा। नेपाल के घरेलू मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री बालेन शाह एक सिस्टम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। महज 35 वर्ष की आयु में देश की बागडोर संभालने वाले इस युवा नेता ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका 100 सूत्रीय एजेंडा इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बालेन ने सीधे तौर पर वीआईपी कल्चर पर प्रहार किया। अब नेपाल की सड़कों पर मंत्रियों के लंबे चौड़े काफिले और विशेष प्रोटोकॉल के कारण जनता को लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने की तैयारी है। इसके अलावा सरकारी कामकाज में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए जीरो पेंडिंग फाइल मिशन शुरू किया गया है, ताकि लाल फीताशाही पर लगाम लगाई जा सके। आम नागरिकों को राहत देने के लिए उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन और बच्चों के लिए तनाव मुक्त शिक्षा जैसे बुनियादी सुधारों को प्राथमिकता दी है। बालेन सरकार का सबसे साहसी फैसला शिक्षा जगत से राजनीति को पूरी तरह बाहर करना भी रहा। उन्होंने आदेश दिया कि आगामी 90 दिनों के भीतर सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों से राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। बालेन का स्पष्ट कहना है कि शिक्षण संस्थान अब राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से ज्ञान के केंद्र होंगे। इन छात्र संगठनों की जगह वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसी गैर राजनीतिक परिषदें बनाई जाएंगी। हालांकि इस फैसले ने देश के भीतर एक नई बहस भी छेड़ दी। जहां समर्थक इसे प्रशासनिक दक्षता और शैक्षिक माहौल के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे युवाओं का राजनीतिक भागीदारी को दबाने का प्रयास मान रहे हैं। राजनीति और नौकरशाही को अलग करने के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी या शिक्षक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह सकेगा। शिक्षा क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी बदलाव यह है कि स्नातक में प्रवेश के लिए अब नागरिकता की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे छात्रों को प्रवेश प्रक्रियाओं में आसानी होगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं कक्षा तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लाने की तैयारी है, ताकि बच्चों पर से परीक्षाओं का बोझ कम किया जा सके। एक इंजीनियर और रैपर से प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले बालेन शाह नेपाल की जेन जी पीढ़ी की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं। बेंगलुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले बालेन का भारत से गहरा जुड़ाव रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करना इसी केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बालेन शाह किस तरह अपने इन कड़े सुधारों को जमीन पर उतारते हैं और भारत के साथ मिलकर दक्षिण एशिया की राजनीति में क्या नया अध्याय लिखते हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।